जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के रिव्यू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको जो रिव्यू देने वाला हूँ 3 मार्च 2025 का ऑल शिफ्ट का रिव्यू देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सबसे मेन बात हम जीएस के ऊपर सबसे डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि जिसको एक्सपेक्टेशन थी साइंस के अकॉर्डिंग या फिर करंट अफेयर के अकॉर्डिंग वो जस्ट अपोजिट है। साइंस का कुछ पार्ट कम पूछा जा रहा है और जो कि करंट अफेयर के और स्टैटिक जीके के जो पार्ट है वो ज़्यादा पूछे जा रहा है। आइए मैं आपको पूरा जो रिव्यू देने वाला हूँ, आइए अब हम स्क्रीन पर चलते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो है मैं पूरा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि आपके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल 3 मार्च 2025 के ऑल शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। हम पहले जो डिस्कशन करेंगे वो रीजनिंग के पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन पूछे गए वो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वर्ड फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए वो केवल 1 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि किसी किसी शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग में 5 क्वेश्चन पूछे गए और किसी शिफ्ट में 6 पूछे गए, तो एक एवरेज निकाला जाए, यानी कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो कि शिफ्ट में पूछे गए। मिसिंग नंबर में आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और वेन डायग्राम में किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया, किसी में 2 पूछे गए। ज़्यादातर जो 2 शिफ्ट हुई है मैंने देखा है उनमें 2 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए और 1 शिफ्ट में केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलर सेट से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया जो कि हार्ड था। हार्ड हम इन द सेंस कह सकते कि जो है वो टाइम टेकन था आपका, और ब्लड रिलेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब एनालॉजी की बात करें उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और अब हम जब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और फिर हम डायरेक्शन से बात करें, डायरेक्शन से जो आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि जो दोनों क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे। अब हम बात करें रैंकिंग की, रैंकिंग से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों शिफ्ट में जो है आपका 1-1 क्वेश्चन ही पूछा गया, तो हम बोल सकते हैं। हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए वो 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक मॉडरेट था और एक टाइम कंज्यूमिंग था। आपको ध्यान देना है, आप जिस क्वेश्चन पे फंस रहे हो यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ ये टाइम कंज्यूम है, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। यदि आप उसी क्वेश्चन पर फंसे रह जाओगे तो आपके जो टाइम है वो कम पड़ जाएगा। और आपको पता है आरपीएफ के अंदर जो है आपके टाइमिंग की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो आपको ध्यान देना है जो आपका क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको आपको छोड़ देना है, अगले क्वेश्चन की ओर आपको चले जाना है। मिरर इमेज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए, और क्लासिफिकेशन लेटर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि जो क्लासिफिकेशन लेटर से 2 क्वेश्चन पूछे गए वो इजी थे। हर एक में मैंने कैंडिडेट से बात करी है तो वो बता रहे थे कि इजी थे, बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जा रहे थे। और मैथमेटिकल रीजनिंग से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब हम बात करें डाइस से, डाइस के आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया तीनों शिफ्ट में। हालांकि आपको ध्यान देना है जो डाइस से क्वेश्चन पूछे गए आसान थे, और कथन निष्कर्ष जो आपके क्वेश्चन पूछे गए वो 2 पूछे गए। हालांकि जो दोनों क्वेश्चन थे वो ईजी थे, मतलब जो एवरेज कैंडिडेट है वो 2 क्वेश्चन आराम से कर ले जा रहा था कथन निष्कर्ष के। इसी से आपकी जो रीजनिंग है वो कंप्लीट हुई। कैंडिडेट बता रहे कि रीजनिंग जो है आपकी जो 35 क्वेश्चन में से जो एक एवरेज कैंडिडेट है वो 31 और 32 इजीली कर पा रहा है। आपका जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं 1-2 क्वेश्चन, तो आपको उसको ध्यान देना है, आपको उसको लास्ट में करना है। यदि आप उसको लेके बैठे रहोगे तो आपके जो मैथ के लिए टाइमिंग है वो कम पड़ जाएगी। अब हम बात करें इसमें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम बात करें मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपके नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि दोनों क्वेश्चन कैंडिडेट ने बताया इजी थे। एक मैं आपको बता देता हूँ, 1 क्वेश्चन था आपका जो विभाजकता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल, उससे था, और 1 क्वेश्चन आपका फेस वैल्यू थे। फेस वैल्यू से आपका 1 क्वेश्चन था, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। एलसीएम एचसीएफ जो है आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। किसी कैंडिडेट ने बताया कि सिंप्लीफिकेशन में 1 क्वेश्चन ऐसा था जो आंसर करने पर नहीं आ रहा था, यानी कि वो शायद गलत तो हो सकता है। किसी ने बताया कि नहीं सही था। वैसे 75% कैंडिडेट ने जो बताया है वो आंसर बोला है कि आंसर नहीं आ रहा था जो आना चाहिए था, और जो कि ऑप्शन में था वो आंसर उनका नहीं आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को हम डाउट में डालते हैं आपके, यानी कि 2 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि पूछे गए हैं, लेकिन हम इसको 2 से 3 लेकर चल रहे। एवरेज से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया हर एक शिफ्ट में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। एज से आपका किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था, किसी में 2 क्वेश्चन थे। हालांकि इजी क्वेश्चन थे दोनों। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से आसान था लेकिन 2 क्वेश्चन थे हर एक शिफ्ट में। और अब हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट लॉस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि प्रॉफिट लॉस से दोनों क्वेश्चन आसान पूछे गए। डिस्काउंट से
दो भी क्वेश्चन पूछे गए किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और अब हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट हर एक शिफ्ट में जो है 2 भी क्वेश्चन पूछे गए, 3 भी पूछे गए। हालांकि जिस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए तो उसके तीनों जो क्वेश्चन थे वो इजी थे। लेकिन जिस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए उसमें कैंडिडेट बता रहे कि एक क्वेश्चन इजी था और एक क्वेश्चन जो था वो टाइम कंज्यूम कर रहा था, यानी कि आपको फंसाया जा रहा था। तो आपको ध्यान देना है, जो आपका क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर रहा है तो आपको उसको छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाना है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो आपको ध्यान देना है, अपनी जो आपका जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको छोड़ देते हुए आगे चले जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन मॉडरेट थे। सभी कैंडिडेट का कहना है कि जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे। टाइम एंड वर्क से जो किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं बताया कैंडिडेट ने कि एक भी क्वेश्चन नहीं था, और किस शिफ्ट में बताया एक क्वेश्चन था। तो यानी कि आप 2 शिफ्ट में बताया कि एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक शिफ्ट में बताया कि एक क्वेश्चन था, और पाइप एंड पिस्टन से आपका एक क्वेश्चन था तीनों शिफ्ट में। टाइम स्पीड एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। हालांकि जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन था वो ईजी था। सभी कैंडिडेट बता रहे थे कि ईजिली जो है वो बन जा रहा था। अब हम बात करें आपका ट्रेन के 1 से 2 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे, इजीली आप कर पाओगे उनको। फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन था। इसमें किसी कैंडिडेट ने बताया कि जो है फ्रैक्शन से 1 क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मतलब कि लेंथी प्रोसेस था, कैलकुलेशन थोड़ी सी उसमें टाइम ले रही थी। तो आपको ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी है। 2D 3D से 2 क्वेश्चन थे जो कि ईजी बताया कैंडिडेट ने। अब हम बात करते हैं मेन बात आपके जीके जीएस के। हालांकि जीके जीएस में मैं आपको पहले ही बता दूं, जीके जीएस में जितने भी सभी को एक्सपेक्टेशन थी साइंस से वो सब बिल्कुल वहाँ पे नहीं आई है। जीके जीएस की जो जगह साइंस की थी वो उसमें करंट अफेयर ने अपनी जगह बना ली है। साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुश्किल से 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 भी किसी शिफ्ट में हुआ है। कल का एनालिसिस जो मैंने किसी और सेंटर के भी देखे थे, वहाँ से मैंने डायरेक्ट जाके सेंटर पे कैंडिडेट से बात की थी, तो बोल रहे कि करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा जा रहा है और आपका जो है स्टैटिक जीके भी आपकी अच्छी खासी पूछी जा रही है। अब हम बात करें स्टार्टिंग से, पॉलिटी से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि एक शिफ्ट में बताया, सिर्फ एक कैंडिडेट ने बताया कि 7 क्वेश्चन थे, तो हमने और कैंडिडेट से बात की, उन्होंने कहा 8 क्वेश्चन थे, तो इसीलिए मैंने आपका 8 लिखा है। आप इसको 7 भी मान सकते हैं। हालांकि जब इनको आप टोटल करेंगे तो आपका जो है 50 नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 1-2 जो प्रश्न है वो प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचना है कि जब हम टोटल कर रहे हैं ठीक है जी इसमें 50 नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स में 35 नहीं आ रहा है, रीजनिंग में तो 35 नहीं आ रहा है, तो ये जो एनालिसिस वगैरह है, ऐसा नहीं है भाई। आपके जैसे जो कैंडिडेट है वो एग्जाम दे के आ रहे हैं वही बाहर आके सेम रिव्यू बताते हैं, और उसी का एनालिसिस करके हम जो है अपना जो है वो है अपने जो PDF वगैरह बनाते हैं वो सिर्फ आपके अनुमान पे ही बताते हैं। तो आपको ध्यान देना है, यदि आपका आने वाले एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि RPF का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो आप बाहर जिस भी कैंडिडेट से बात होती है, यानी कि कोई भी आपसे बात करता है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है, आपको झूठ नहीं बोलना है कि आपके कितने क्वेश्चन आए थे या फिर आप कितने करके आए, क्योंकि आप तो दे के आ गए। आने वाले जो कैंडिडेट है उनका भाई नुकसान होता है, वो आपके ऊपर एक विश्वास करते हैं कि हाँ हम किसी का एनालिसिस देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सटीक और सही बताना है। हम अब बात करें हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ज्योग्राफी जो है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में हालांकि आपकी आसान ज्योग्राफी आ रही है, ऐसा नहीं है कि हाँ हार्ड आ रही है, आपकी जो है आसान ज्योग्राफी आ रही है। जो दर्रे वगैरह है आपको ध्यान से देख लेना है, इंडिया का जो मैप है वो भी बहुत ध्यान से देख लेना है। और इकोनॉमिक्स में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स आपकी जो है अच्छी खासी पूछी जा रही है, आपको इसीलिए ध्यान देना है। 5 से 6 क्वेश्चन एक अच्छे खासे लेवल के होते हैं। स्टैटिक जीके आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी कैंडिडेट ने 8 भी बताए। आपको जो है ध्यान देना है कि जो नृत्य वादक वगैरह है ये सब देख लेना है, डांस, और कौन सा जो मेले का आयोजन किस स्टेट में किया जाता है आपको ये ध्यान से देख लेना है। और फ्लोक डांस वगैरह भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। और आपको और अच्छे से आपको जो ध्यान देना है वो स्टैटिक जीके के ऊपर थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज और कर लेनी है, यदि आपके आने वाले दिनों में जो है एग्जाम है। साइंस सबसे मेन बात थी आपकी साइंस की, लेकिन साइंस में जितना आपने सोचा था वो हुआ नहीं। साइंस में कुल 5, 6, 6, 6, 5, 6 यही आंसर कैंडिडेट दे रहे हैं, क्योंकि उनका सबका जो लगता था कि जो साइंस जगह बनाएगी वो लगभग 10 से 8 क्वेश्चन के बीच में आपकी जगह बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 4, 5, 6, 4, 5, 6 पिछली भी एनालिसिस जो है कैंडिडेट कल का देखा था मैंने, 4 बता रहे, 5 बता रहे, कोई 6 बता रहा था। हालांकि आज जो एनालिसिस था वो 5 या 6 क्वेश्चनों का था,
और करंट अफेयर आपका अच्छी खासी आ रही है। करंट अफेयर में आप मान के चल सकते हैं आपके लगभग मिनिमम जो है 15 क्वेश्चन तो आपके पूछ ही रहा है। 13 से 16 बताया मैंने, लेकिन आप 14 भी मान सकते हैं इसको, 15 भी, लेकिन 13 कम से कम पूछ रहा है। मिनिमम जो है आपके 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर जो है आपकी केवल 2024 की पूछी जा रही है, यानी कि आपकी 2024 की पूछी जा रही है। लेकिन किसी किसी कैंडिडेट ने बताया 2025 का जो जनवरी का करंट अफेयर था वो भी 1-2 क्वेश्चन आया है। तो आपको जो ध्यान देना है, तो जनवरी 2025 का जो करंट अफेयर है वो भी आपको ध्यान से देख लेना है। अब हम बात करें आपका, यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप किसी भी जैसे टेक्स्ट बुक हुआ या RW के मॉक हुए, आप कहीं पे भी मॉक लगाते हो, आपके वहाँ पे जो टाइमिंग है वो आपको कम पड़ती है। अब भाई आपको टाइमिंग शायद कम पड़ती हो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो वो आपके लगभग 6, 7, 8 या 10 मिनट तक की आपकी टाइमिंग आपको एक, अगर यदि आप मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मूले से अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो शायद आपकी टाइमिंग वो है वो बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाएगी। यानी कि आपके जो 10 मिनट कम पड़ रहे थे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मिनट कम पड़ रहे थे, वो आपकी जो टाइमिंग है वो कम नहीं पड़ेगी। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आपको जो है ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले अटेम्प्ट जो करना है, आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है, आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप मैथ करेंगे तो मैथ में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं और आप सोचते हैं अभी बहुत टाइम है, अभी मैं इसको कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आपने अपना मैथ एक बार में आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया कि इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है या फिर मैं इसमें इस तरीके से करूँगा तो ये हो जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। यदि आपने 1-2 बार उसको किया और वो नहीं हुआ तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे, वो आपका टाइम वेस्ट करने वाला है और कुछ नहीं। आपको सबसे पहले रीजनिंग करनी है। रीजनिंग में भी आपको जो आपके लगता है कि हाँ मेरे को ये हो जाएगा, बढ़िया चैप्टर है, आपने बढ़िया से उसको प्रैक्टिस किया है, तो आप उसको कर ले जाओगे। यदि आपको दिख रहा है कि हाँ ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार भी किया आपने फिर भी नहीं हुआ, आप फिर भी उसके पीछे पड़े हो, नहीं उसको छोड़ते हुए, स्किप करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर आप चले जाओ। आपको ध्यान देना है, जब आप अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, आपको वो जो क्वेश्चन छोड़ा है, आपको लास्ट में जब 1-2 मिनट आपका बचेगा, आप निश्चित अगर इस तरीके से करोगे तो आपके लास्ट में टाइमिंग बच जाएगी, आपके 1-2 मिनट बचेगी, तब आपको उस क्वेश्चन को देखना है कि हाँ इसमें हो क्या रहा था और मैंने कितनी तरीके से किया, नेक्स्ट मुझे क्या करना है। उसके बाद आपको जैसे ही आप रीजनिंग कर लेंगे, फिर आपको जीके जीएस उठाना है। यानी कि आपको जीके जीएस, ध्यान देना, आप जीके जीएस 15 से 17 मिनट में कर लेना, 50 क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है और अपने माइंड से आपने जो याद किया हुआ है आपको सिर्फ उस सटीक आंसर लगाना है। तो आप 15 से 17-18 मिनट में जीके जीएस आराम से कर ले जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट में मैथमेटिक्स उठानी है। मैथमेटिक्स में आप ध्यान देना, आप लोग बिल्कुल तसल्ली से ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, उसके बाद आप क्वेश्चन करना। आप कोशिश करना आपको क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े, आपको दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप कमेंट में बताना आपने जो है कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और आपको लगता है कि कितने मेरे राइट होने वाले हैं। यानी कि आपको बताना है कितने आपने अटैम्प्ट किए और कितने आपके राइट होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।